एक बार कहूंगा जनता का सुंदर अनाज, सब लोग 2 बार दोहराएंगे, जन सुराज जन सुराज। एक बार हाथ उठा लीजिए सब लोग। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब आपको वो रास्ता बताएंगे कि ये व्यवस्था बदलेगी कैसे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद जी के लिए। नमस्कार, आदाब आप सबका। यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, मेरा कोई दल नहीं है और हम कोई आपसे वोट मांगने नहीं आए। वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया दल बनाइए, बिहार में विकल्प नहीं। दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। तो हम वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 साल तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर हम लोगों ने गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। अभी 19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। चुनाव से पहले, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए इस अभियान में हम वोट नहीं मांगते। ये वोट मांगने का रास्ता नहीं है, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, ये आपको रास्ता बताने का अभियान है। अगर आप उसको समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन अभी जो रास्ता बताएंगे वैसे अगर दीजिएगा तो कुछ हो या न हो, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर मिल जाएगा। और अगर न मिले तो नेता का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे वोट देना है। उसके बाद जाकर वोट देना है, लालटेन को दीजिए, मन है जाकर दीजिए, लालू को देना है, नीतीश को देना है, मोदी को देना है, जनसुराज को देना है, जिसको मन है उसको दीजिए। यहाँ आप जितने लोग आए हैं, भैया आए के लिए खड़ा, जितने लोग यहाँ आप आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम साथी बैठे हुए। हम पिछला 2 साल से पैदल चल रहे हैं। जितनी गरीबी बदहाली मैंने मुसलमानों के गांव में देखी, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान है। जहां जाइए मुसलमान समाज का लोग खड़ा होकर कहता है भैया हमारे पास तो विकल्प नहीं है, हमको तो सब ने ठगा है, हमारा इस्तेमाल सब लोग कर लिए, हमारे बच्चों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। कभी मुसलमान कांग्रेस को दोष दे रहा, कभी मुसलमान नीतीश को दोषी बता रहा, कभी लालू को बता रहा। हम आपको बता रहे हैं कि मुसलमानों की ये दुर्दशा क्यों है। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आपने सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से आपके सबसे बड़े नबी पैगंबर साहब ने जो बात बताई उससे भी अपना नाता तोड़ लिया है। ये इस्लाम में, प्रशांत किशोर नहीं बोल रहे, इस्लाम में आपके पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है, आप ताली बजा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है
कि आप आज का जो हुक्मरान है, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, अगर आपको वो जालिम नजर आते हैं तो पैगंबर साहब की कही हुई बात गलत हो नहीं सकती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। यहाँ जितने मुसलमान बैठे हुए, आप बताइए, आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, आपकी कुरान की पहली आयत है, आप कुरान पढ़ते हैं। हिंदुओं में तो कई ग्रंथ हैं, मुसलमानों के लिए एक कुरान से बड़ा पाक कोई ग्रंथ नहीं है। कुरान की पहली आयत है, कुरान की पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बे कल लजी खलक। पहला शब्द है इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ो, ये अल्लाह का शब्द है। आपको अल्लाह ने जिस कौम को बताया पहला चीज पढ़ो, वो आज समाज का सबसे अनपढ़ कौम है। और आप कह रहे हैं कि हमारा दुर्दशा क्यों है? अरे भाई, आपको कौन बचा सकता? आपको तो आपके जो पैगंबर साहब ने बताया वो भी आप नहीं कर रहे हैं। आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? आप लालू और नीतीश में दोषी खोज रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर सुधारेगा कि राहुल गांधी सुधारेगा। मेरे भाई, आपको कोई नहीं सुधार सकता। जब तक अपने कौम में बताई हुई बात से आपका रास्ता नहीं होगा, तब तक आपका कोई भला होने वाला नहीं। चाहे आप जिसको रहनुमा बना लीजिए, आप हमेशा ठगे जाइएगा। पहले आपको लगा कि कांग्रेस ने हमको ठग लिया, फिर आपको लगा कि हमको लालू यादव ठग रहे, अब आप आए हैं प्रशांत किशोर पर भरोसा करने। दिमाग में है कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करे कि न करे। हम आपको पहले कह रहे हैं हम पर भरोसा मत करो। हम पर भरोसा करोगे फिर आप ठगे जाओगे। आपके कौम में ये बताया गया है कि अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो ईमानदारी से जद्दोजहद करना पड़ेगा। मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहता। वो बैठ के 5 बरस इस चिंता में है कि भाजपा को कौन हराएगा। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कैसे, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे महिलाओं को इलाज कैसे होगा। आप सोच रहे हैं भाजपा को कौन हराएगा। और जब चुनाव आता है, जो भी आदमी आपको भाजपा को हराता दिखता है, सही है, खराब है, अच्छा है, दुष्ट है, आपको खाली दिखता है कि भाजपा को हरा रहा है, आप उसको जाकर आंख बंद करके वोट दे देते हैं। तो आपको तो जो कौम में बात बताई गई है उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपकी दुर्दशा तो होगी ही होगी। यहाँ बैठे हुए जितने मुसलमान हैं, कोई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई नहीं कह सकता है कि आपने कभी ये चिंता की कि जिसको आपने वोट दिया है उसने आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ किया कि नहीं किया। मुसलमान का तो इतना दुर्दशा है कि आप से कोई वोट मांगने आता है तो आप कहते हैं भैया हमसे काहे वोट मांगने आए हो, हम तो है है तुम्हारे साथ, तुम हिंदू के साथ जाकर वोट मांगो। ये मुसलमानों की दुर्दशा है। कैसे सुधरेगी आपकी दशा? नहीं सुधरने वाली। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, आपको राजनीतिक बंधुआ मजदूरी करने का आदत लग गया। आप किसी न किसी का झंडा लेकर चलने को मजबूर है। ये राजद वालों ने आपका सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि आपके मन में ये डर बैठा दिया कि जब तक हमारे पीछे नहीं चलोगे तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। ये डर इतनी बड़ी बात है कि मुसलमान सोचता है कि किसी न किसी के पीछे ही चलेंगे तभी हमारा उपाय होगा। इसी चक्कर में आप घूम रहे हैं, कभी राजद के पीछे, कभी कांग्रेस के पीछे, कभी नीतीश में रहनुमा खोज रहे हैं, कभी प्रशांत किशोर को जांचने आ गए। ये किसी से आपका लाभ होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी बुनियादी बातों को नहीं सुधारेंगे तब तक मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। ये आपको गांव-गांव जाकर बता रहे। लेकिन ये अभियान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, इसमें बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे, आप हाँ और ना कह के जवाब दीजिए। और अभी 15 मिनट में आप सबको दिखेगा कि बिहार में लोगों की गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। आप जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, किसी विचारधारा के हैं, किसी दल के हैं, किसी जाति किसी धर्म के हैं,
सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलो भाई। पीछे के लोगों को भी बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हमें क्या सिखाएं? हम होना चाहिए, हम नहीं सिखाएं, हमने नहीं बताया। यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, गरीब हैं या अमीर, सब ने कहा कि भैया और कुछ हो चाहे नहीं, रोजगार और पढ़ाई तो होना ही चाहिए। ये समझ आपको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि